जी। हाँ जी। ओके ओम जी। शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई साहब। तो आज की जो 2 नवंबर 2023 के हम बाबा के महावाक्य सुना और बाबा से अव्यक्त मिलन मनाया उस पर कुछ सुनाने से पहले हम 2 मिनट एक अभ्यास में बैठेंगे। जो भी इस क्लास में अभी जुड़े हैं, जब से आप बाबा के बच्चे बने हैं तब से लेकर अब तक जो जो भाग्य आपको बाबा से मिला है, 2 मिनट में उसकी चिंतन करने की अभ्यास करेंगे। बाबा के बच्चे बनते हैं तो न सिर्फ बाबा जिसे हम भगवान कहा, भगवान माना और अनजान में उनकी पूजा की, तो बाबा ने हमें, जो हम बच्चों को कहते हैं कि बाबा के 2 प्रकार के बच्चे हैं भक्ति मार्ग के। एक बच्चों को बाबा कहते हैं भक्तमाला, दूसरे हम बच्चे हैं, बाबा हमें कहते हैं भी आप सभी पुरानी भक्त हैं, और हमें बाबा कहते हैं आप ही पूज्य, आप ही पुजारी जैसे भक्तमाला आप हो। हम बाबा के बच्चे बने, भगवान हमारा अपना पिता बना, और जहाँ भगवान है वह सारे भाग्य हैं। तो थोड़ी देर के लिए, जैसे बाबा ने कहा कि बच्चे हमेशा उमंग उत्साह खुशी रहनी चाहिए, क्योंकि इस मुरली की जो सेंटर पॉइंट है खुशी, उमंग उत्साह, वो भी कभी कभी शब्दों को बाबा कहते हैं बाबा वापस लेना चाहता है बच्चों से। तो 2 मिनट के लिए आप सभी अपने भ्रुकुटी आसनधारी बनकर, जो जो इस संगम युग की श्रेष्ठ भाग्य आपको मिला है, 2 मिनट उसकी मनन करे। मनन अर्थात मन ही मन उस भाग्य को स्मृति में लेकर के आए। चिंतन अर्थात उसमें ठहर जाए। 2 मिनट में जो जो भाग्य आपकी याद आ जाए। चलिए भ्रुकुटी आसनधारी बने। इस संगम युग में भगवान के बच्चे बनने के बाद भगवान बाबा आपकी जो श्रेष्ठ भाग्य बनाया है, उसके मनन और चिंतन में 2 मिनट के लिए रहे। ओम शांति। आप जो भी
चिंतन और मनन कर पाए हैं, उसके लिए आप सबका बधाई। तो जैसे हम सब ने 15 अक्टूबर के बाबा के महावाक्य जिस पर थोड़ा आपके सम्मुख कुछ बात रखे थे, उसमें बाबा ने 3 भाग्य की बात कहा था। मस्तक में बाबा 3 भाग्य की रेखा देखा। आज बाबा उससे आगे भाग्य की रेखा को एक सूक्ष्म था और इसमें बाबा स्थूल रूप में ले आए हैं, जिसमें बाबा ने मस्तक, मुख, दिल, हाथ और पांव। आप सभी को याद होगा लास्ट मुरली में जो चेकिंग पॉइंट के ऊपर बात किया था, ब्रह्मा बाबा कैसे स्वराज्य दरबार लगाते थे, उसमें इन्हीं कर्म इंद्रियों की थोड़ा आप सबको एक एक सेंटेंस में कैसे स्वराज्य दरबार लगाए, उसकी चेकिंग कैसे करे, उस पर थोड़ा अभ्यास कराया था। और ऐसे कहे कि उस मुरली के साथ इसका लिंक हमें तो मालूम नहीं था, लेकिन अभ्यास के साथ मुरली को सुनते सुनते जो अभ्यास बाबा करते थे, हम नियमित रूप से मुरली सुनते हैं लंबे समय से, उस समय मनन चिंतन में जो बातें आई थी आपके सामने रखा था, लेकिन उसका एक सुंदर कोरिलेशन बना। जो 2 नवंबर को बाबा हम सबसे मिले, उसमें खास कौन सी भाग्य की सितारा चमकता हुआ बाबा देख रहे हैं। और इस मुरली में और एक बात बाबा ने कहा है, बच्चों को कमाल करके दिखाना है। और बाबा बच्चों से कभी कभी शब्द को वापस लेना चाहते हैं। और बाबा एवर रेडी की बात कहा। एवर रेडी कैसे? ब्रह्मा बाप समान, जिसको बाबा बताते हुए होली के अर्थ समझाते हुए कहा। और इसमें और एक बात, बहुत सुंदर बात जो बाबा ने कह के छोड़ दिया, आप सबके मन में प्रश्न जरूर आया होगा यूपी वालों से मिलते हुए, कि ब्रह्मा बाबा के 10 कदम की पॉइंट्स। और आप सभी अगर आपको मिल गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आज हमने कुछ उसी किताब की 10 पॉइंट नोट किया है, आपको सुनाएंगे कि ब्रह्मा बाबा के कौन से 10 कदम जो बाबा ने इस मुरली में के भाई बहनों से मिलते हुए उसको बताया। तो जैसे मैंने कहा था, मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार अव्यक्त मिलन के दौरान फर्स्ट 15 मिनट की प्रैक्टिस आप सबने किया होगा। और हम जानना चाहेंगे कि जो आज की क्लास में है, अगर वो इससे पहले की क्लास में थे, कौन कौन उस विधि को फॉलो किया था जो बाबा की दृष्टि लेते समय, जब भोग की गीत बजता है उस समय जिन्होंने अटेंशन दिया था, हाथ उठाएंगे, थोड़ा जानना चाहेंगे हम। आप दूर बैठ के मिलन मना रहे थे, कुछ विधि बताया था कि अव्यक्त से अव्यक्त मिलन को बिल्कुल भरपूर होने के लिए वरदानों से, शक्तियों से बाबा जो देना चाहते हैं, कौन कौन सी विधि को फॉलो किया था? जो क्लास में थे उस दिन हैंड रेज करेंगे। हाँ जी भाई, मैंने किया था। एक दो जी संकल्प मन को बोला आराम होके बैठ जा, अभी मुझे बाबा से मिलना है। बहुत सुंदर जी। अनुभव हुआ। मैंने 2 बार और पहले कौन किए रिपीट थे? किया। हाँ जी, 2 बार पहले रिपीट किया था, सुनिए आपकी मुरली। मैं जी सही कर रही हूँ कि ना। फिर बाद में जब टाइम आया तो उसी टाइम में मतलब सही ढंग से हुआ। 2 संकल्प आए, फिर मतलब शांत हो गया मन। जी। और वैसे ही बैठे, जैसे आपने बोला था उसी ढंग से बैठे।
और कोई गया। भाई बहन ने कुछ विधि को फॉलो किया था? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। किया था, लेकिन बीच बीच में थोड़ा संकल्प चल जाता है। नहीं, हमने ये कहा था कि जो बाबा से मिलते हैं, जो बाबा दृष्टि देते हैं, उस समय जी बाबा जी, की उस दृष्टि समय से तो भरपूर होना है। जी जी भाई जी, वो तो हम होते हैं। ऐसे लगता है जैसे बाबा मुझको ही दृष्टि दे रहे हैं और मुझे मुझसे ही बात कर रहे हैं और मुझे ही भरपूर कर रहे हैं। वो अनुभव मैं जरूर करती हूँ जब बाबा मिलन होता है। जी। ओम शांति। हाँ जी। और कौन किए थे? हम अनुभव इसलिए सुनना चाहते हैं क्योंकि एक बहुत सुंदर विधि है। अगर नहीं किए हैं, नेक्स्ट मिलन होगा उसमें जरूर करिएगा। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ भाई जी, इस बारी ना जैसे सूरज भाई जी ने भी बताया था कि जब आप दृष्टि लेते हैं उस समय आपको जो भी वरदान लेना है या जो भी अपनी कमी कमजोरी है आपकी, उस समय वो बाबा को अगर समर्पित कर देंगे तो वो दूर हो जाएगी। तो मैंने अपनी कमी उनको बाबा को समर्पित कर दी जी। दृष्टि लेते हुए। जी। तो चलिए आज की मुरली को थोड़ा सुनते हुए उस पर जो मैंने चिंतन किया हूँ उस पर जरूर ओम थोड़ा शांति भाई मनन जी। चिंतन। जी। मैं अकेले दृष्टि नहीं लेती, मैं अपने घर वालों को भी दृष्टि दिलवाती हूँ बाप दादा की, कि भरपूर हो जाओ आप भी। तो सब जी। बैठ के, जो भी बैठे होते हैं वो सब दृष्टि लेते हैं बाप दादा की। और मैं तो फिर भरपूर हो ही जाती हूँ। बाप दादा से जो जो मुझे वरदान चाहिए होते हैं, मैं अपने मन में बोल के, ऐसे लगता है जैसे बाप दादा मेरे मुझे मतलब वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर। जी। तो सुनते हैं थोड़ी थोड़ी बाबा की मुरली। कुछ पॉइंट मैंने नोट किया हूँ, इसको सुनते हुए जो उस पर मनन किया है, चिंतन किया है, वो आपके सामने रखेंगे। और मुरली की जो बातें बाबा ने अंडरलाइन करने के लिए कहा, उसको हम कैसे प्रैक्टिस करें, उस पर कुछ बातें आपको आपके सम्मुख रखेंगे। जैसे बाबा ने इस मुरली की जो टाइटल था, क्योंकि होली के अवसर पर बाबा आए थे मिलने के लिए, और होली के अवसर पर बाबा कहते हैं कि भगवान और भाग्य की स्मृति, सदा स्मृति में रहकर के सदा हर्षित रहो, हर्षित बनाओ। सिर्फ स्वयं नहीं रहना है, दूसरों को भी हर्षित बनाना है। और व्यर्थ बातों को होली कर होली बन। होली अर्थात व्यर्थ बात को समाप्त कर, होली अर्थात पवित्र। एक होली समाप्त करना और दूसरा अर्थ है पवित्र बनना। और पहले मुरली बाबा ने भी व्यर्थ की बात कहा था, व्यर्थ संकल्प। और इस मुरली में बाबा ने व्यर्थ बातों पर अटेंशन दिलाया। संकल्प और बात में अंतर है। संकल्प स्वयं के मन में क्रिएट होते हैं, बात हम एक दूसरे के साथ आपस में करते हैं। जब भी कोई बातों की लेन देन होती है, अगर हम आपस में ज्ञान की लेन देन करते हैं, तो ज्ञान की लेन देन में हम समर्थ बनते हैं, ज्ञान की खजाने में वृद्धि होती है। जो आज इस मुरली बाबा ने हाथों को लेकर के कहा है। और व्यर्थ कभी भी हम आपस में मिलते हैं, जब भी लेन देन हो, उस लेन देन में स्व उन्नति की बात हो। और उन्नति में विशेष दो उन्नति, स्व उन्नति और ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण संगठन की उन्नति, इसकी बहुत आवश्यक है। बाबा कहते हैं, बाबा जब भी आते हैं मिलते हैं, बहुत सुंदर बातें करते हैं, शायद हम भूल जाते हैं, लेकिन बाबा आते ही हमारे उस स्वमान को, उस स्वरूप को इमर्ज करके हमसे मिलते हैं। हम चाहे कोई भी किसी भी प्रकार की साधारण स्थिति में बैठते हैं, लेकिन बाबा हमारी ऊंचे से ऊंच स्थिति, वर्तमान संगम युग की
श्रेष्ठ स्थिति को देख करके बात करते हैं। बाबा क्या देखा? पिछले बार मस्तक की भाग्य की रेखा को देखा, 3 रेखा। इस बार बाबा बच्चों के भाग्य को देखकर हर्षित हो रहे हैं। और वो भाग्य सभी के कौन सी है? एक भाग्य बाबा ने मस्तक पर देखा, और सारे भाग्य को बाबा ने किस रूप में देखा? चमकता हुआ सितारा। मस्तक में चमकता हुआ सितारा, अर्थात चमकता हुआ सभी की मस्तक दिखाई दे रहा था। आत्मा बैठती है मस्तक में, मस्तक सिंहासन पर। अगर हम इस स्मृति में बैठते हैं, क्योंकि बाबा अक्सर करके यही बात देखते हैं। ऐसे के एक इंटरेक्शन याद आ रहा है, बाबा ने इस पर मुरली चलाया है। एक भाई बता रहे थे कि 1975-80 के बीच में, मुझे डेट याद नहीं आ रहा है, जिसमें जब बाबा से मिल रहे थे, उस समय तो बाबा बच्चों से मिलते थे, मुख में टोली खिलाते थे, और बाबा बच्चों से बात भी करते थे। तो एक माता ने बाबा को पूछा कि बाबा, आप दृष्टि देख के क्या देख रहे हो? जब दृष्टि देते हो आप क्या देखते हो? अरे बहुत सुंदर बात है। बाबा कहते हैं कि बाबा, आपके मस्तक में जो चमकता हुआ सितारा देही बैठी है, बाबा उसे देख रहे हैं। और उसी में बाबा ने आगे बात कहा कि मस्तक पर चमकता हुआ सितारा में आत्मा देही हूं, अर्थात देह को देखते हुए अगर देही देख रहे हो तो आपकी दृष्टि दिव्य दृष्टि बनेंगे, बुद्धि दिव्य बुद्धि और अभ्यास। और जब बाबा ने कहा, वो माता कहते, बाबा इतना बड़ा देह दिख रहा है, देह तो दिख नहीं रही है, आत्मा नहीं दिखती है, तो क्या करे? तो फिर बाबा आगे कहते हैं, देह देखते हुए भी ये समझो। देखिए, बाबा कहते हैं एक तो देखना, एक समझना। देह को देखते हुए समझो, इस देह में भ्रुकुटी पर देही विराजमान है। एक देखना अर्थात बुद्धि से देखना। अगर हम देख नहीं पाते, हमें देह दिखता है, इतना बड़ा शरीर दिखता है, आत्मा तो सूक्ष्म है, हम उसे खाली आंख से नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम समझ सकते हैं, है ना। इस पर कई प्रकार की बातें होती हैं। जब किसी व्यक्ति को हम समझाते हैं, बार 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 समझाते हैं, और उसके बाद उसको समझ में आ जाता है, उसके मुख से खुशी से क्या निकलती है? वो आई सी। वही नहीं कहते हैं कि मुझे समझ में आएगा, वो आई सी, अच्छा अभी समझ में आया। अर्थात बुद्धि से उसको समझ में आ गया, बार बार समझाने से। तो मस्तक में चमकता हुआ सितारा, बाबा प्रथम यही भाग्य देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ सितारा देही। जब बाबा देख रहे हैं, मुझे भी देखना है, दूसरों को भी उसी रूप में देखना है। ये प्रथम भाग्य। बाबा दूसरे कौन सी भाग्य देख रहे हैं? मस्तक से आप नीचे आ जाइए। अभ्यास है देह को भूलने की। हम कहते हैं ना, देह भूलता नहीं है। बाबा देह को भूलने की इतनी सुंदर अभ्यास बता रहे हैं। मस्तक में चमकता हुआ सितारा आपने देखा। अब भ्रुकुटी से नीचे उतर आइए, चेहरा दिखेगा। चेहरे में मुख्य स्थान है मुख। बाबा मुख में क्या देख रहे हैं? मुख में ज्ञान वाणी की चमक दिखाई दे रही है। ज्ञान वाणी, आप चेक करें कि जब भी हम बातें करते हैं, उस बात में ज्ञान की बातें कितनी है। ज्ञान वाणी सबके होठों में, एक तो मुख में आवाज बोल, और होठों में मुस्कुराहट कितनी सुंदर दिख रही है। और आप सच सही मायने में देखिए, अगर हम बाबा के सामने बैठते हैं, कितना सीरियस बैठते हैं, लेकिन बाबा हमारी मुख, जब हम बाबा से मिलकर के बाहर निकलते हैं, तो हमारे मुख में क्या होना चाहिए? ज्ञान वाणी, और होठों में मुस्कुराहट हो। और ये
ज्ञानवाणी और मुस्कुराहट की सुंदर चमक बाबा देख रहे थे मुख से, होठ और मुख। और तीसरी बात, बाबा दिल को देख रहे थे। ये कई बार भाई बहनों के मन में प्रश्न आता है, दिल क्या, जो हम इसको हमारी शरीर में एक फिजियोलॉजी में एक पार्ट है, हार्ट, क्या उसे दिल कहा जाता है? वो तो हमारे हार्ट है, एक सिस्टम है, पंपिंग सिस्टम है, जिसके द्वारा ब्लड को पंपिंग करके फिर वो ऑक्सीजन उसको वहां तक पहुंचाती है, ब्रेन तक। हार्ट का वो काम है। लेकिन यहाँ पर दिल का मतलब है मन में जब किसी के प्रति आपकी प्रेम भाव हो, वो भी निस्वार्थ वाला प्रेम हो, और उस मन को दिल कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, भावनाएं, मन में भावनाएं हैं, अगर उस भावना में प्रेम है, उसमें निस्वार्थ प्रेम है, उसे दिल कहा जाता है। तो बाबा दिल को देख के क्या बता रहे हैं? सबके दिल में दिलाराम बाबा की लवलीन मूर्ति। हमारे दिल में कौन दिखाई दे? बाबा दिखाई दे, है ना। दिल में दिलाराम बाबा है तो हमारी दो स्थिति बनती है, बहनों की एक स्थिति है और भाइयों की दूसरी स्थिति बनती है। अगर दिल में दिलाराम बाबा हैं, बहनों को बाबा कहते हैं शिव शक्ति, और भाइयों को कहते हैं महावीर। और शिव शक्ति और महावीर, और बाबा वो भाग्य भी देख रहे थे कि बच्चों के दिल में कौन है? दिलाराम बाबा के लिए लव, और बच्चे बाबा की याद की लव में लीन है, लवलीन स्थिति। और चौथी भाग्य किसमें बाबा देख रहे हैं? बाबा देख रहे हैं हाथों में। उस दिन आपको एक बात कहा था, हाथ कार डे दिल आर डे। हाथों से कर्म करते हुए हम दिल की भावनाएं, दिल की लगन, कनेक्शन बाबा से जोड़ते रहे। क्योंकि हम जब कर्म करते हैं, चाहे कोई लिख रहा हो, कोई कोई कुछ भी कर रहा हो, मन तो कहीं ना कहीं जाता रहता है, और उस मन में बाबा के प्रति प्यार जोड़ दो तो वो दिल बन जाता है, उसमें बाबा से कनेक्शन बन जाता है। तो यहाँ बाबा कहते हैं सभी के हाथों में ज्ञान के खजानों की चमक दिखाई दे रही थी, है ना। आप अगर अपने हाथों को देखेंगे, लौकिक में, एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि हर एक व्यक्ति की हस्त में, हस्तरेखा में मुख्य 3 रेखा है, बाकी बहुत सारी रेखाएं हैं। एक रेखा है जीवन रेखा, और दूसरा है भाग्य रेखा, और तीसरा है हृदय रेखा। और इसमें 3 रेखा में से सबसे ऊपर जो है वो है हृदय रेखा, और बीच में आता है आपकी जो हृदय रेखा से पहले भाग्य रेखा, फिर जो मस्तिष्क रेखा जो कहते हैं। तो अर्थात कोई भी कार्य आप दिल से, लगन से करते हैं तो वो कार्य श्रेष्ठ बनता है। लंबी आयु की भी रेखा होता है, और भाग्य की रेखा भी होता है, और हृदय रेखा होता है। उसमें तीनों में क्या कहा जाता है? जिसकी हृदय रेखा लंबी है, गाढ़ा है, और उसके साथ उसके भाग्य की रेखा बन जाता है, और उसी से जुड़ी हुई जीवन रेखा। ये लौकिक बात है, इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। मैं एक उदाहरण दिया। यहाँ पर बाबा क्या कहते हैं? जब आप ज्ञान के अनुसार, ज्ञान अर्थात ईश्वरीय मत पर रहकर के कर्म करते हो हाथों से, तो आप हाथों के द्वारा ज्ञान की खजाना दूसरों को देते हो, ज्ञान की खजाना। और पाँव में उस दिन क्या कहा था आपको? हर कदम में पदम। और इस दिन की मुरली में 2 तारीख की मुरली बाबा ने उसको भाग्य की रेखा में कन्वर्ट कर दिया। भाग्य, हर कदम में पद्म की झलक दिखाई दे रही है कि मैं जो भी कदम रख रहा हूं संगम युग पर, हर कदम में पद्म। बाबा फिर पूछा कि बोलो, इतने बड़े भाग्य, कितनी झलक चमक रही है, आप देख रहे हो? मस्तक, मुख, दिल, हाथ और पांव,
ये 4 भाग्य की रेखा बाबा देख रहे थे। अगर हम देह भी देख रहे हैं तो थोड़ा अपने आप से पूछे कि जो बाबा मेरे में देख रहे हैं, क्या मैं स्वयं में वो देखता हूँ, देखती हूँ? चेक करें। आगे बाबा कहते हैं, सोचो इतना बड़ा भाग्य कैसे बना? स्वयं भाग्य विधाता बाप ने भाग्य बनाया, और खुद भाग्य विधाता आपका भाग्य बनाया। और कब बनाते हैं बाबा भाग्य? जो भाग्य बनाया है उसको कैसे याद करेंगे? तो अपने भाग्य को देख हर्षित होते रहते हो ना, वह भाग्य। रोज अमृत वेले अपने भाग्य को देखते रहते हो। संगम युग की भाग्य बाबा बनाने वाले आए हैं। संगम युग है ही भाग्य बनाने वाला। अमृत वेले कौन सी भाग्य बाबा बनाते हैं? जब भी हम सोते हैं स्वयं भगवान हमें जगाते हैं। एक भाई अनपढ़ था, और जब कई बार मिलते हैं, हम एक कमरे में सेवा में थे और पता चला कि वो पढ़ा लिखा नहीं है। यहाँ भी समर्पित हैं ज्ञान सरोवर में, वर्तन विभाग में सेवा करते हैं, और बिल्कुल जैसे कहते अनपढ़, लेकिन जब बाबा के बच्चे बनकर के वो ज्ञान में चले, और वो जिसके घर में काम करते थे, बर्तन सफाई वगैरह काम करते थे, वो मैं बहुत ज्यादा उनके बारे में नहीं जानता, लेकिन कमरे में रहते थे, कभी कभी पूछ लेते थे। और सिर्फ एक ही बात उनकी जीवन को बदल दिया। वो बात है कि मैं किसी के घर की नौकर नहीं हूं। जो नौकर वृत्ति करने से एक मन में आता है ना, इंफीरियर कॉम्प्लेक्शन, ज्ञान सुनते ही, ज्ञान आते ही उनको जो नशा चढ़ा कि मुझे मेरा भगवान मिल गया, भगवान मिल गया, ये नशा चढ़ते ही वो सारी चीजें, वो जिसके घर में कार्य कर वो रहते थे, मना आज जैसे कहते हैं ना कि उससे आज स्लेव के रूप में कार्य करते थे, उनको भी ज्ञान सुनाया। और ज्ञान सुनाने के बाद वो आए। आज देखो वो भाई भी ज्ञान में चल रहा है, लेकिन ये भाई मधुबन निवासी बन गया। एक ही स्मृति। और ये बात एक्चुअली एक उदाहरण सिर्फ नहीं है, समझने की बात है। इसलिए बाबा जब भी मुरली चलाते हैं, आप सबको ही बात कहना चाहेंगे, अव्यक्त मुरली की फर्स्ट पैराग्राफ बाबा हमारी श्रेष्ठ सोमान को देखते हैं। सिर्फ देखते नहीं बाबा, हमें बनाते हैं। लेकिन बनेंगे कब हम? जब उसको हम बुद्धि से स्वीकार करेंगे। हम प्रश्न नहीं करेंगे। बाबा बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, हमको लगता है बाबा तो इतने बड़े बड़े बात कर रहे हैं, मैं थोड़ी ऐसी हूं। ऐसा संकल्प नहीं करना है। अगर स्वयं बाबा मुझ में देख रहे हैं, इसका मतलब यही कि बाबा मुझे न सिर्फ देख रहे हैं, मेरे में शक्तियां भर रहे हैं, मुझे वरदान दे रहे हैं। बस मुझे क्या करना है? मुझे उसको स्वीकार करना है, प्रश्न नहीं करना है। नेक्स्ट बाबा कहते हैं ना, उस मुरली आप देखेंगे बाबा हाथ उठाने की बात कहा है, और हाथ उठाते 2 हाथ भी उठवाया, और 2 हाथ उठवाते बोला अभी ज्यादा, अभी हाथ उठाए बच्चे थक गए होंगे, तो फिर क्या करे? बाबा ने कहा कि बच्चे कंधा हिलाओ। बाबा कहते अच्छे बच्चे, बाबा समझ गए ना। ये सारी जो बाबा इंटरेक्शन करते हैं, उसमें बाबा एक बात पर अटेंशन खिंचवाते हैं। किस बात की? मैंने जो समझा, ऐसा नहीं कि बाबा ने तो कहा नहीं कि मैं ऐसे समझता हूँ। मैं समझा कि बच्चे मुरली सुनते सुनते भगवान सामने बैठा है, लेकिन बच्चों की बुद्धि इधर उधर भागी जाती है ना। क्या छोड़ के आए हैं? अगर संगठन बैठे हैं डायमंड हॉल की, नजारा तो कुछ और होता है ना। जैसे एक बार ऐसा हुआ कि हम बैठे हैं, बाजू में भाई बैठा है, वो खाता जा रहा है। बाबा क्या सुना रहे? कुछ नहीं, जो भी लेके आया था वो खा रहा है वो। और हम सुनते सुनते मेरे मन में संकल्प आ गया, भाई खा क्यों रहे हो आप? बोलता नहीं खाऊंगा तो नींद आ जाएगा, इसलिए मैं नींद को तोड़ने के लिए खा रहा हूँ। बाबा के अलग अलग बच्चे, उनके अलग अलग बना एक दृश्य होता है, लेकिन हमें डिस्टर्ब नहीं होना है, हमें अपनी लगन को बनाए रखना है। इसलिए बाबा कहते हैं बाप दादा
देख रहे हैं और हर हर एक बच्चों के भाग्य को देख कर के हर्षित हो रहे हैं। इसलिए इसकी गायन भी है। अगर भाग्य देखना है तो कहाँ देखना है? परमात्म बच्चों का भाग्य देख लो। और परमात्मा बच्चे कौन है? हम हैं। और बाबा कहते जैसे बाबा देखकर खुश हो रहे, पूछ भी लिया बाबा ने, जैसे बाबा देखकर खुश हो रहे हैं, आप सब भी अपना भाग्य देख करके खुश होती हो? बाबा ने पूछ लिया ना, मैंने अपने आप को पूछा। मैंने अपने आप से बात करते ही कहा बाबा खुश तो होते हैं, कभी कभी जब इधर उधर बातों में मन फंस जाता है तो फिर दुखी हो जाते हैं। लेकिन हमें इस बात को अटेंशन देना है कि जब बाबा देख कर हर्षित होते, पूछ रहे हैं बाबा, तो किस बात को लेकर के? मेरा भाग्य। और मुझे कौन मिला? भगवान मिला। आप देखिए, शायद मैंने कभी उदाहरण दिया हो, कभी कभी हम सोच करके अपने भाग्य की जो उस समय मिलने वाली जो प्राप्तियां होती हैं, हम बाहर व्यर्थ बातों को चिंतन करके, जैसे बाबा ने कुछ बात कहा कि जो शुरू शुरू में आए वो हाथ उठाओ, हम उसमें नहीं होते हैं, हम हाथ नहीं उठाते हैं, मन में कई व्यर्थ संकल्प चलता है कि मैं तो अभी अभी आया हूँ, बाबा ने पूछा लेकिन मैंने हाथ नहीं उठाया, फिर व्यर्थ चलने लगता है। फिर बाबा को हम बोलते रहते हैं मन में कि बाबा आपने मुझे अभी क्यों अपना बनाया, इससे पहले क्यों नहीं बनाया। ऐसे एक उदाहरण है, एक माता बाबा से मिल रही थी, मिलते मिलते वो रोने लगी। बाबा ने पूछा आप क्यों रो रहे हो? माता ने कहा बाबा को, बाबा मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि आप कहते हैं कि ड्रामा 5,000 वर्ष की ड्रामा जो होता है वो फिक्स हो जाता है, और आप साकार में आए और मैं आपसे मिल नहीं पाई, तो ये तो कल्प कल्प के लिए नूंद हो गया कि आपसे मैं कभी भी साकार में नहीं मिल पाऊंगी। बाबा ने कहा बात तो ठीक है, आप मेरे मिल नहीं पाओगे, लेकिन अभी भी बच्ची आपके हाथ में है कि आप ऐसा पुरुषार्थ करो, ब्रह्मा बाबा के साथ सतयुग की आदि में उनके साथ आओ। और कौन सा भाग्य श्रेष्ठ है? जो बाबा के साथ आए साकार में, लेकिन वो अपनी पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं ला पाए, लेकिन बाद में आए, ब्रह्मा बाबा के साथ नहीं आए, लेकिन जो बाद में आए लगन में पुरुषार्थ किया, मगन में रहकर के पुरुषार्थ किया, उमंग उत्साह में रहकर पुरुषार्थ किया, कभी थकावट नहीं लाए, आलस नहीं लाए, अलवलापन को नहीं लाए अपनी पुरुषार्थी जीवन में, तो वो आएंगे नंबर 1 में बाबा के साथ। तो कौन सा भाग्य श्रेष्ठ है? जो बीत गया सो बीत गया, जो मेरे हाथ में है मैं उस भाग्य को अपने दोनों हाथों से पकड़ लूं। बाबा ने क्या कहा कि बच्चे अभी भी मार्जिन है, ऐसा पुरुषार्थ करो ब्रह्मा बाबा के साथ सत्य के आरंभ में आने के लिए। तो यही पुरुषार्थ हमें करना है। इसलिए बाबा कहते हैं अपने भाग्य को देखो। और आगे भाग्य में क्या कहा बाबा ने? ओम शांति भाई जी। हाँ जी। सॉरी भाई जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, हम हाथ उठा देते आप हैं नोट जैसे बाप आप दादा। नोट कर ले, नोट करो, फिर बाद में प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, आप जो पूछना चाहते नोट कर लो, हम लास्ट में प्रश्न लेंगे, आपकी लिंक टूट जाता जी है। भाई ठीक है जी भाई जी, थैंक यू भाई जी। बाबा, अपने भाग्य को देख अन्य आत्माओं के लिए उमंग आता है। बाबा कहते सिर्फ स्वयं खुश नहीं होना है, अन्य आत्माओं के लिए भी उमंग आए, तरस आए। लेकिन बाबा कहते हैं जैसे हम पहले पहले, मान लीजिए आप में से हैं, हम यहाँ बैठे हैं, जो पुराने होंगे उनकी भी उमंग उत्साह है, और साथ साथ वही उमंग उत्साह दूसरों को दे वो। और आगे बाबा कहते तरस होता है, लेकिन तरस नहीं खाना है, उमंग उत्साह में रह करके एक एक आत्मा का भाग्य उज्जवल हो जाए, उसके लिए संकल्प करना है। बाबा के घर में कोई बेचारे नहीं है, सब भाग्यवान है। इसलिए एक बार दादी मिलते हुए कहा था, कभी किसी के लिए बेचारा नहीं कहना है। बेचारे सब हम नहीं कह सकते हैं। हर एक बाबा के बच्चे अपनी सही समय पर बाबा के बच्चे बने हैं, वो अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके आगे बढ़ सकता है।
इसलिए बाबा कहते हर एक आत्मा के भाग्य उज्जवल हो जाए, उस पर आप उमंग उत्साह से, उनके लिए भी स्वयं जैसे भाग्य को चिंतन करके उमंग में रहते हो, दूसरों के लिए ऐसे उमंग उत्साह में रहो। बाप दादा ने देखा भाग्य तो सबको प्राप्त हुआ है, लेकिन भाग्य का सुख आनंद नंबरवार अनुभव करते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि बाबा कहते उमंग उत्साह में कमी है ना। ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं बाबा 93 एज में शरीर छोड़े, और बाबा के जीवन के अनुभव आप सुनेंगे कि शरीर छोड़ने की कुछ आधे घंटे पहले बाबा सुनाए भी मुरली, मिल करके गए। जब बाबा को थोड़ा तकलीफ हुआ, बाबा किसी की सहारा नहीं लिया। जमुना प्रसाद भाई बोलते हैं उनके पीछे पीछे थे, उन्होंने कोशिश किया लेकिन बाबा नहीं, बाबा खुद अपने हाथ चलते गए। जो भी आगे की हम कहानी सुने कि बाबा खटिया पर बैठ गए, फिर लेट गए, फिर दादी आई, जो भी डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन उसमें एक चीज है कि बाबा बुजुर्ग होते हुए भी कभी भी उमंग उत्साह में कमी नहीं रहा। क्योंकि इस मुरली में बाबा ब्रह्मा बाबा की जीवन की विशेषता में जो मुख्य विशेषता है, सदा उमंग उत्साह में रहना, ब्राह्मण जीवन की ये श्वास है, उमंग उत्साह। और आगे बाबा कहते हैं अनुभव करने के दूसरे आधार क्या है, क्या समझे अपने आप को हम। भाग्यवान बच्चों की चेहरा कैसा हो, खुशकिस्मत, कि मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे इस समय पर, कलयुग चारों ओर दुख है, अशांति है, कलयुगी वातावरण है, लेकिन मैं खुशकिस्मत हूं, मुझे भगवान मिल गया। तो स्वयं से देखो, बाहर की वातावरण को देखते हुए आप कितना प्रभावित होते हो और कितना खुश रहते हो। बाबा इसलिए खुशी की बात कहते हैं, चेहरा खुशकिस्मत खुशनुमा होगा। तो हर एक अपने को चेक करो, अमृत वेले से रात तक खुश मिजाज खुशकिस्मत रहा, खुशी कभी कम भी नहीं होनी चाहिए। बाप दादा ने देखा कई बच्चे ऐसे खुश मिजाज रहते हैं जो उनका चेहरा देख दूसरा भी बदल जाता है। खुशकिस्मत बहुत बाबा के बच्चे ऐसे होते हैं, उमंग में रहते हैं, उत्साह में रहते हैं, खुश रहते हैं ना। यहाँ पर सन्यासियों का प्रोग्राम चल रहा था, 12 साल का बच्चा, उससे भी कम होगा। हम उस समय शुरू शुरू में आए थे, 2 साल हमको हुआ था। प्रतिवर्ष यहाँ पर साधु संतों का सम्मेलन होता था, उसकी पूरा कॉन्फ्रेंस की जो लीडरशिप खुद जगदीश भाई साहब करते थे, उनकी पूरे देख रेख में होता था। और जो जो बड़े बड़े साधु महाराज महंत जैसे लोग आते हैं, तो एक सन्यासी ने अपना अनुभव सुनाया कि कैसे वो इस जो 4 दिन रहने के बाद सीखा क्या। उसने कहा कि मैं स्टेज से कुछ सीखा तो बहुत सारी बातें, हम बहुत बात सुने कर, लेकिन एक छोटा सा बच्चा जो लिफ्ट चला रहा था, उस लिफ्ट चलाने वाला बच्चा मना वो यही कह रहे थे कि उसकी जो चेहरे में खुशी थी, वो खुशनुमा चेहरे को देखकर जब मैंने पूछा आप ऐसे कैसे खुश रहते हो, पता है क्या बोल, वो जो साधु ने कहा कि वो बच्चा कहता है कि मुझे मेरा बाबा मिल गया। मना वो जो शब्द बाबा है, वो बाबा क्या है उसको समझने के लिए वो बहनों से पूछा। आप देखिए एक शब्द यहाँ पर, वो तो खुश था, और ये बुजुर्ग थे, इनके पास ज्ञान है, वेद वेदांतों की सारा नॉलेज है, लेकिन उस बच्चे ने उस महात्मा की दिमाग में परिवर्तन लाया। किस बात को लेकर के? उसकी खुशनुमा चेहरा देख के पूछा आप ऐसे खुश हो, आपको क्या मिल गया? आंसर मिलता है मुझे मेरा बाबा मिल गया। और बाबा कौन है उसको पता नहीं है, लेकिन खुश है। फिर वो क्या कहता है, जब पूछा कि बाबा किससे कहते हैं, कि शिव बाबा को बाबा कहते हैं भगवान को। अब देखिए वो महात्मा समझते हैं कि छोटा सा बच्चा इस बात को समझता है। इसलिए जब बाबा मिल गया, भगवान मिल गया, हम खुश ना हो तो चेकिंग पॉइंट है। मुझे देखना है अपने आप, जैसे बाबा देखते हैं मैं भी स्वयं को देखो। इसलिए बाबा कहते हैं कैसा हो आपकी खुश मिजाज हो,
आगे बाबा कहते हैं, बाबा आज आज बाप दादा एक शब्द बच्चों से वापस लेने चाहते हैं। कौन से शब्द हैं? बाप पूछ रहे हैं 2 बार, तैयार हो देने के लिए? अगर तैयार हो तो हाथ उठाओ, देंगे। और दोनों हाथ उठाए तो वापस लेंगे। बाबा कहते हाथ उठा लिया मतलब दे दिया, और देने के बाद फिर लेना है। पूछ भी लेते हैं ना, बच्चे ले लेते हैं ना। एक भाई तो था ऐसा, दिया भी, बाबा के घर में वापस ले लिया। क्या ले लिया? बोला मैं जाके फिर रिपेयर करके वापस कर दूंगा आपको, दिया ही नहीं वो। ऐसे ही होते हैं बाबा के बच्चे। बाबा क्योंकि बच्चे कैसे हैं बाबा जानते हैं, तो हाथ उठाओ। बाबा फिर पूछ रहे, अंडरलाइन पॉइंट क्या? अच्छी तरह से सोच समझ के हाथ उठाओ। बाप दादा को कोई बच्चे कहते हैं शक्ति स्वरूप या खुश मिजाज रहते तो हैं, लेकिन कभी कभी ये कभी कभी का शब्द बाप दादा को पसंद नहीं है। और ये हमारे तो बड़े प्यारे शब्द हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चलता है, कभी कभी थोड़ा सा, कभी कभी थोड़ा। बाबा कहते हैं कभी कभी बाबा को पसंद नहीं है। और खुश मिजाज रहते तो हो, लेकिन कभी कभी या कभी कभी का शब्द बाबा को पसंद नहीं है, क्योंकि हर बच्चे से बाप का अति प्यार है। तो कभी कभी शब्द बाबा को पसंद नहीं तो सदा बाप समान दिखाई दे, ऐसे भी बच्चे। लेकिन बाप कहते हैं हर बच्चा सदा खुशी में उड़ता रहे, सदा रूहानियत मुस्कुराते रहे, दूसरों को भी मुस्कुरा दे। कितनी अच्छी बात है। और इसी मुस्कुराहट पर, खुशी पर एक रिसर्च हुआ है। ये रिसर्च हुआ है, 2 यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स मिलकर के रिसर्च किया है, 5 वर्ष के लिए 20,000 सब्जेक्ट्स को लेकर के ना, 20 ईयर्स के लिए 5,000 सब्जेक्ट्स को लेकर के। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर्स मिलकर के रिसर्च किया है। और मैंने नोट किया हूँ, जो मैं नोट कर रहा था, उन्होंने इसमें ये लिखा है कि अगर एक व्यक्ति खुश है, आप खुश हो, स्माइल कर रहे हो, उसमें क्या होगा कि उन्होंने जब 5 ईयर्स तक, 20 ईयर्स तक 5,000 लोगों से बातचीत करते हुए उनकी अलग अलग क्षणों को देखा, खास करके जब वो लोग खुश थे, हर्षित थे, उनकी चेहरे में स्माइल था, तो उसमें क्या उनकी स्माइल फेस, उनकी खुशनुमा चेहरा, अंदर की खुशी की स्थिति आसपास के वातावरण में क्या प्रभाव डाला, उस पर उनका अध्ययन करना था। तो उन्होंने देखा कि जो लोग खुश थे, उनकी खुशी की वजह से वो जहां पर रहते थे उनकी आसपास की 1 माइल रेडियस में उनकी जो निकट मित्र लोग थे, उनकी खुशी में 25% वृद्धि देखा गया। मतलब हम खुश हैं, तो उसमें ये लिखा, मैं जो पढ़ के सुनाऊंगा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बहुत अच्छी रिसर्च हुई थी, जिसमें 20 ईयर्स के लिए 5,000 लोगों पर वो रिसर्च की गई। और उसमें ये ऑब्जर्वेशन करके देखा गया कि साइंटिस्ट को ये मिला कि अगर एक व्यक्ति के मन खुश है, तो फिर 1 माइल के रेडियस में उसके जो भी मित्र संबंधी हैं, उनके खुश होने की संभावना 25% बढ़ गया। इससे ये पता चलता है कि अगर अंदर से हम खुश हैं, तो उसका इफेक्ट होता है माइंड इफेक्ट्स माइंड। मन की जो स्थिति है, उसकी प्रभाव दूसरे के मन पर पड़ता है। तो वो कहते हैं अगर एक व्यक्ति खुश है शारीरिक रूप से, वो कह रहे हैं कि वो 1 माइल, अगर यहाँ पर एक ट्रिगर बनता है, मैं खुश हूं, मेरे मित्र खुश हैं, मेरे मित्र के मित्र खुश हैं, तो कितनी रेडियस फैल जाता है, सोचिए आप। तो खुशी का एक चेन बन जाता है।
और उसको आप कन्वर्ट कर दो आत्मिक खुशी में, रूहानी खुशी में। अगर हम मन से नहीं, हम आत्मा से खुश, हमारी आत्मा खुश है, तो क्या होगा? तो फिर एक स्थिति बनती है, आनंद की स्थिति। और वो जब आनंद की स्थिति में रहते हैं, हमारे चेहरे में स्माइल बिखेर देता है। वो कहते हैं, और कोई भी व्यक्ति अगर साधना कर रहा है ना, खास करके हम अपने बच्चों की बात करें, हम योग अभ्यास करते हैं, बाबा को याद करते हैं, अगर खुशी खुशी से बाबा को याद करते हैं, डर के नहीं कि अगर बाबा को याद नहीं करूँ तो धर्मराज की सजा मिलेगा, या ये विकर्म विनाश नहीं होगा तो नहीं होगा, ये सब बाय प्रोडक्ट है। हमेशा याद रखना, हम प्यार से लगन में मगन होकर के याद करेंगे तो इसी याद से अपने आप विकर्म विनाश होंगे, पाप दग्ध होंगे, बद्दुआओं की खाता समाप्त हो जाएंगे। हमें एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक काम करना है, बुद्धि को स्थिर करके मनमना भव स्थिति में स्थित होकर दिल की लगन में मगन होकर के प्यार से खुशी से बाबा की याद में बैठ जाना है। उसमें क्या होगा? हमारे अंदर से खुशी आएगी। इसलिए बाबा कहते हैं, ब्राह्मण जीवन में खुशी जैसा खुराक नहीं। और रिसर्च में क्या मिला? अगर मैं खुश हूं, मेरे 1 माइल की रेडियस में जो मेरे मित्र होंगे वो खुश होंगे, अगर वो खुश होंगे, बाकी उनके मित्र खुश होंगे। तो बाबा ने यहाँ पर एक बात कहा, इसी मुरली में बाबा क्या कहते हैं आगे, इसका सीधा कनेक्शन है। बाबा कहते हैं, आज बाप दादा, बाबा आगे कहते हैं, परिवर्तन। परिवर्तन किस बात में? खुश रहना है, खुश मिजाज बनाना है, मुस्कुराता चेहरा बनाना है, खुद मुस्कुराना है, दूसरों को मुस्कुराना सिखाना भी है। ये तब होगा जब आप होली बन जाएंगे। होली, होली का अर्थ है जो हो चुका है, अर्थात जो बीत चुका है। बीती बातों को चीतो मत, हो गई, अभी उसे क्या करो? बाबा को दे दो। बाबा सुंदर, आप सुना भी होगा कि बाबा कहते हैं, होली का अर्थ जो हो चुका है, होली। भविष्य सदा श्रेष्ठ और रहेगा, श्रेष्ठ है और रहेगा। हर एक बच्चे ने संकल्प किया और बाप के साथ हैं, बाप के साथ ही रहेंगे। बाप भी खुश होते हैं, बाप दादा को भी अकेला अच्छा नहीं लगता, बाप दादा को भी अकेला नहीं अच्छा लगता। और सब बच्चों को बाबा सब बच्चों के साथ खुश रहते हैं। बाबा ने क्या कहा और सुनाया भी है, खुशी जैसी करामत और कोई में नहीं है। करामत, खुश हुए तो कई प्राप्तियां होगी आपको। बाबा कहते हैं, बच्चों के बिना बाबा को अच्छा नहीं लगता। हम बच्चों में भी वही भाव इमर्ज होना चाहिए, हमें भी बाबा के बिना अच्छा ना लगे। अगर कोई व्यक्ति अच्छा लगे, हम अच्छे बच्चे नहीं बन सकते। हमें कौन अच्छा लगना चाहिए? मेरा बाबा। इसलिए बाबा कहते हैं, खुशी खुशी से, खुशी की करामत तब होगा जब आप खुश होंगे। और आप कैसे खुश होंगे? खुश होने की कारण क्या है? कारण एक ही है, मेरा बाबा को मेरे बिना अच्छा नहीं लगता। कितनी अच्छी बात है, चेक करें। ये तो बार बार दिन भर में रिपीट होना चाहिए। अगर मेरे बिना मेरा बाबा को अच्छा नहीं लगता है, अगर मैं दुखी हूं, तो क्या होगा? बाबा तो दुखी नहीं होगा, क्योंकि सुख का सागर है। जो अव्यक्त बन गया है तो उसका मास्टर बन गया है। फिर वो क्या करेंगे? हमें सुखी बनाने के लिए मेहनत करेंगे हमारे ऊपर। फिर उनकी मेहनत का फल हमको दोबारा देना पड़ेगा, उसकी भी हिसाब किताब चुक्त करना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते खुश रहो। इसलिए बाबा चाहते हैं परिवर्तन। किस बात की परिवर्तन? बातों में नहीं आना, लेकिन बातों को परिवर्तन कर सेवा के लिए सदा एवर रेडी रहना। तो सदा अपना भाग्य याद रहता है ना, भगवान और भाग्य, इसमें सदा हर्षित चेहरा
जो हर्षित चेहरे को देख और भी हर्षित हो जाए, है ना। मुस्कुराहट, मुस्कुराता चेहरा, खुद मुस्कुराओ, दूसरों को मुस्कुराना सिखाओ, हर्षित रहो, हर्षित रखो। ये एवर रेडी पार्ट प्ले करने की बहुत सुंदर प्रैक्टिस है। बहुत बड़े बड़े पुरुषार्थ भी अगर नहीं करते हैं, हम इस पर थोड़ा मेहनत कर ले, है ना। एक भाई था, उसकी चेहरा हमेशा, अभी भी है, जब भी देखोगे तो बड़ा खुश होते हो, है मधुबन में। वो भाई का नाम है चमन भाई, बुजुर्ग हैं। आप कभी पांडव भवन आना, उनसे मिलना। और उनकी चेहरा हमेशा खुशनुमा है, हमेशा। और सदा हंसते रहते हैं। और सबकी सेवा करते हो, सबकी सेवा करते हैं। आपको ये मना 40 वर्ष ज्यादा हो गया मधुबन में, लेकिन उनकी चेहरे पर वो अभिमान नहीं दिखेगा आपको। सबकी सेवा करते हो, और वो सेवा करके भाग्य बना लिया उन्होंने। और मैं पर्सनली कई बार मिलते हैं, आते हैं, बहुत बड़े भाई हैं, लेकिन हम एक डिपार्टमेंट संभालते हैं। हमने देखा है कि उनकी जो सम्मान हमारे प्रति, हम उम्र में मना हो सको मेरे से 10-12 साल बड़े हैं, लेकिन उनकी जो सम्मान है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। जगदीश भाई की सेवा किया, जो भी बड़े बड़े आते हैं उनकी, जगदीश भाई के बहुत प्रिय थे वो, मना आते ही उनकी सेवा करते थे। उनकी एक विशेषता था, जो कई बार जगदीश भाई बताते हैं कि चमन भाई जो हैं, बहुत खुशनुमा चेहरे वाले हैं, को देखते ही दिल गदगद हो जाता है। हमारा भी हो जाता था उनको मिलते ही। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसी चेहरा बनाओ, अंदर से ही, बाहर से नहीं, अंदर से। तो बाप दादा याद दिलाते हैं, सभी बच्चों को यही याद दिलाते हैं, सदा हर्षित रहो। क्यों बताया बाबा ने? क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे आए थे, टेंट लगी हुई थी, बहुत सारे वीआईपी बच्चे थे जो कभी एसी के बिना नहीं रहे, और सिंगल बेड में, सिंगल कमरे में रहे, जो हमें झेलना पड़ता है हर कॉन्फ्रेंस में ना। आते हैं तो सब श्रीकांत भाई, हमें डॉर्मेट्री में नहीं रहना है, अपने जीवन में कभी रहे नहीं 10 लोगों के साथ, हमें तो सिंगल रूम चाहिए। फिर माथा मारना पड़ता है, समझाना पड़ता है। बाबा ने जो टेंट में थे, पूछ लिया, बाप दादा देखा कि टेंट में भी सोना पड़ा है, लेकिन टेंट में सोने वाले हाथ उठाओ। जो टेंट में सोए हैं, हाथ उठाओ, बहुत थोड़े हैं, पीछे वाले हैं। अच्छा, तो टेंट में रहते खुश गुम हो गई कि खुशी रही? टेंट वाले हाथ उठाओ, खुश रहे या बाहर बैठे हैं? बाहर भी बैठे थे। तो उस बार क्या हुआ था, एक बार नहीं, ये जो मुरली चली 2013 में, तो दादी खुद, जो भी टेंट में रहते थे वहां दादी एक एक टेंट में जाकर के मिले। तो ये बाबा की बात है। बाबा को याद, देखो वतन में है, हम कहते हैं बाबा क्या पता है, बाबा को सब कुछ पता है ना। तब तो ना, ऐसे कई बार आपके बोलते दादी गुलजार को मैसेज मिल गया होगा, बाबा को मैसेज मिल गया, वैसे नहीं, बाबा को सब दिखता है। एक भाई था, बोलता था बाबा तो आते हैं, लेकिन बाबा को तो मैसेज देते होंगे ना, लेकिन बाबा सब देखता है। इस बाबा आगे कहते हैं, आगे क्या करना है। अभी सभी मिल करके यह दृढ़ संकल्प करो, तैयार हो ना। तो बाबा कहते हैं, घड़ी घड़ी हाथ नहीं उठवाते हैं। बाप दादा की निश्चय है कि बच्चे अच्छे हैं, है ना। अपने पीठ को ऐसे ऐसे करो भाई। हाँ, बाबा कहते बच्चे सब अच्छे हैं, मेरे बच्चे सब अच्छे हैं। चाहे थोड़ा पुरुषार्थ में कभी कभी विघ्न आते हैं, लेकिन बाबा और मैं कंबाइंड हैं, कंबाइंड रहेंगे, यह पक्के निश्चय बुद्धि है। हर एक बच्चे को बाबा सर्टिफिकेट दे दिया। 2013 में कहा, 10 वर्ष के बाद वही मुरली चली जो आप सभी सुना, अपने अपने स्थान पर बैठ करके। तो बाबा से आपको निश्चय बुद्धि की, पक्के निश्चय बुद्धि की सर्टिफिकेट मिल गया। और कौन सी निश्चय बुद्धि? बाबा और मैं, हम दोनों कंबाइंड हैं। क्यों? जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि बाबा सीजन में जो मुरली सुनाते हैं, उसमें यही बात हमें अंडरलाइन करना है कि जो बात बाबा सुना रहे हैं,
आगे चल करके उन्हीं बातों को ले करके कोई ना कोई हमारे सामने, चाहे समस्या कहो, चाहे विघ्न कहो, चाहे एग्जाम कहो, आने वाला है। इसलिए बाबा, मैं और बाबा दोनों कंबाइंड हैं। हर एक बच्चे पक्के निश्चय बुद्धि हैं। फिर बाबा पूछा है, ठीक बोला ना? कई बार बच्चों में डाउट आता है ना कि बाबा तो बोल दिया, लेकिन पता नहीं मैं कंबाइंड हूं या नहीं। तो बाबा फिर कंफर्म किया, ठीक बोला? अच्छा ऐसा है तो कंधा तो ऐसे करो, कंधा हिलाओ। जो भी अपने अपने स्थान से आए हैं, उन एक एक बच्चे को नाम लेके, कितनी अच्छी बात है देखिए, नाम लेके उनकी सूरत आगे लाके बाप दादा वरदान दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? वरदान। कैसे दे रहे हैं? नाम लेके। अगर आप किसी को सकाश देना चाहते हो, किसी को योगदान देना चाहते हो, किसी के लिए शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, दिल की दुआएं देना चाहते हो, बाबा वो विधि यहां पर सिखाया। उसकी नाम ले आओ ना, बुद्धि रूपी स्मृति में या तो मन में उस व्यक्ति का नाम ले आओ और उसके चेहरे को बुद्धि के सामने ले आओ, सूरत को सामने लेकर के आ जाओ। जैसे बाबा ने वरदान दिया, आप भी उस आत्मा को इमर्ज करके उनको शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, दुआएं, शुभ संकल्प दो। बाबा कहते हैं, तो बाबा वरदान दे रहे हैं, सदा कोई भी बात आवे, कोई भी बात आवे ना, जो कायदे प्रमाण नहीं होनी चाहिए लेकिन आ जाए, तो ऐसी बात आए उसको उस समय ही अपने दिल से निकाल बाप को दे दो। ये बहुत सुंदर प्रैक्टिस है। मन में कुछ भी नहीं रखो, चाहे कोई भी बात हो, दिल से निकल बाबा को दे दो, बाप आपे ही संभालेगा। लेकिन हम धैर्य नहीं रखते हैं। हम कई बार अपने आप में उस बात में भूल जाते हैं, या तो विश्वास नहीं, निश्चय नहीं है। लेकिन बाबा ने वरदान दिया, देना तो आता है ना, आता है देना, इसमें कंध हिलाओ, देना आता है, इसमें कंध हिलाओ, लेना आता है, देना भी आता है। आप पूछ रहे हैं फिर क्या कह रहे हैं बाबा आगे? बाबा कह रहे हैं, अभी अभी यही बात, लेना आता है या देना आता है, तो इसलिए देने की प्रैक्टिस करो। क्या देना है? कोई भी बात आ जाए जो कायदे प्रमाण नहीं है, उसको किसको दे दो? बाबा को दे दो, बाबा संभालेगा। और ये मुरली पहले छोटी सी थी, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए, ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए, जिसमें एवर रेडी की बात बाबा ने कहा, तो जीवन की कुछ धारणाएं, वो धारणा पहले कहाँ दिखाई दे? जो बाबा ने भाग्य के रूप में देखा, मस्तक, मुख, दिल, हाथ और पांव। और इसमें भाग्य की रेखा देखते हुए बाबा ने उस पर किया। इस सीजन में जो बाबा मिले थे, एक अच्छी बात हुई थी। एक ग्रुप 1000 मुरमुरे, मुरमुरे पता है ना, उस मुरमुरे में ओम शांति लिख करके उसकी माला बना करके बाबा को अर्पण किया था। और जब दिखाया गया, एक अलग माहौल था उस समय में। तो बाबा की जब जब बाबा आते थे, बाबा के बच्चे बाबा को कहते, बाबा रमजबाज हैं, तो बच्चे भी बाप के साथ कोई ना कोई रमजबाज करते थे। बाबा को लिख कर, कोई किताब लिख करके लाते थे, कोई ग्रीटिंग्स कार्ड लिख कर लाते थे। तो उस समय 11,000 मुरमुरे में ओम शांति लिख करके बच्चे लेके आए थे, उसकी माला बना करके। ओम शांति। ये थी बाबा की 2 नवंबर 2023 बाबा की अव्यक्त महावाक्य, जो 2013-22 मार्च की होली के उपलक्ष्य में बाबा बच्चों से मिलने आए थे, उसको इस बार हम सभी ने बाबा के मिलन के रूप में बाबा से मिलन मनाया।
और ये मुरली सुना सबने। तो नोटेड पॉइंट जो है प्रैक्टिस के लिए, एक तो अपने भाग्य की रेखा को देखे, खुश रहे, उमंग उत्साह में रहे, हर्षित रहे, क्योंकि यही खुशी, उमंग, उत्साह, हर्षित हमारे भाग्य को श्रेष्ठ बनाएगा। और हम भी उड़ते रहेंगे। इस बाबा ने कहा सिर्फ अपने लिए नहीं, स्वयं के साथ साथ दूसरों के लिए भी करो। कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। इस बार की लिंक और पिछली बार जो क्लास कराई थी उसका लिंक सेंड कर दीजिए भाई जी। और जो ब्रह्मा बाबा के वो बोले थे आपने 10 वो, कदम। जी जी, चलिए आप अच्छा याद पहले के दिलाया। वो जो बोले थे ना, याद मतलब कर्मेंद्रियों से जो बातें करते थे बाबा, दरबार लगाते थे, वो तो वो बाद में, वाला। वो तो समय चाहिए उसके लिए, बाद में कराएंगे। जो यूपी वालों से मिलते हुए बाबा ने 10 कदम की बात किया था, एक छोटी सी पुस्तक बनाई गई थी। हमारे जो मुरली वाले राजू भाई जी हैं, तो वो हर वर्ष बना के देते थे। उस समय गिफ्ट किया था ब्रह्मा बाप के 10 कदम। उसमें 10 कदम इस प्रकार हैं: हम सभी ब्रह्मा बाप समान। पहला कदम उदार चित्त। और दूसरा कदम पालनहार। तीसरा कदम सर्व के प्रति शुभ चिंतक, शुभ भावना, शुभ कामना संपन्न बनो। चौथा कदम निमित्त और निर्माण बन सबको सम्मान दो। निमित्त, निर्माण बन सबको सम्मान दो। फिफ्थ कदम बेफिक्र बादशाह बनो। फिक्र सभी, फिक्रात सब बाबा को दे दो। जो इस मुरली बाबा ने कहा, बाबा को सब दे दो। कोई भी बातें आए, बेकायदे बातें हो, अपने मन में रख करके बाबा को दे दो, बाबा संभाल लेगा। सिक्स्थ कदम एकांत प्रिय के साथ साथ मिलनसार। न कई बार बच्चे एकांत में चले जाते हैं, दूसरों से कटे कटे रहते हैं, तो फिर वो भी अच्छी बात नहीं है। एकांत भी रहे, सबसे मिलजुल करके भी रहे। और सेवंथ कदम उपराम और नष्ट मुहा बनो। बाबा मिलते थे बड़े प्यार से, अभी अभी यहाँ, अभी अभी ऊपर, उपराम हो जाते थे। अब ब्रह्मा बाबा जैसा तो नष्ट मुहा कोई है ही नहीं। एट्थ कदम प्योरिटी की पर्सनालिटी, प्योरिटी की पर्सनालिटी वाले बनो। और उसमें बाबा कहते हैं प्योरिटी ऐसा हो, चेहरे में चमक दिखाई दे। मनसा वाचा कर्मणा ब्रह्मा बाप समान, ब्रह्मा के आचरण को फॉलो करने वाले पवित्र। नाइन्थ कदम देह में रहते विदेही अर्थात अशरीरी बनने का अभ्यास। विदेही अर्थात अशरीरी बनने का अभ्यास। 10th कदम ब्रह्मा बाप समान एवर रेडी बनो। है ना बाबा, एक सेकेंड में बाबा ने बुलाया, एक तरफ बाबा बुला रहे थे, दूसरी तरफ अनन्य बच्चे याद कर रहे थे, उनकी चेहरा आ गया। और तीसरी तरफ बाबा की शारीरिक हिसाब किताब। लेकिन तीनों को बाबा अपने योग बल से जीता। और ऐसा जीता जो बाबा ने कहा कि आत्मा पंछी, पिंजरा खुल गया, पंछी उड़ गई। ये अभ्यास, ये 10 कदम की बात जो बाबा ने कहा था, इसके बारे में। हाँ जी, ओम शांति।